10 प्रकार भी 4 प्रकार में आते हैं। तो इसीलिए वो मार विजय बड़ा महत्वपूर्ण है। और उसके साथ में संग्राम में उनको हराकर बुद्धत्व प्राप्त किया। और बुद्धत्व प्राप्त कर तथागत शाक्यमुनि बुद्ध ने 45 वर्ष तक इस विजय को, ये धम्म विजय करते रहे। और इस विजय धम्म की पताका फैलाते रहे। ऐसा कहते कि आखिरी आखिरी अर्थात जिस दिन महापरिनिर्वाण होने वाला था, उस दिन भी उनके दरबार से कोई भी वापस नहीं गया। एक सुभद्र नाम का परिव्राजक आखिरी आ गया था। सुभद्र से बहुत दूसरे और भी सुभद्र थे, लेकिन वो दूसरे सुभद्र थे। हाँ, ये सुभद्र एक परिव्राजक था। आखिरी में उसको भी बहुत ही अच्छी शिक्षा दी। अर्थात आखिरी महापरिनिर्वाण होते होते उसके बाहर आकर उनको इतना सुंदर उपदेश दिया कि वो उपदेश आज भी उनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं। लेकिन वहाँ जितने लोग बैठे थे, उपासक थी, उपासिका थी, उपासक थे, भिक्षु भिक्षुनियाँ थी, औरत थे, अनागामी थे, सकृदागामी थे, श्रोतापन्न थे। तो ऐसा कहते कि इस उपदेश से जो ऐसे आम हमारे समान सहायक थे, वो वहाँ श्रोतापन्न हो गए। जो श्रोतापन्न थे सकृदागामी हो गए, जो सकृदागामी थे अनागामी हो गए, और जो अनागामी थे अरहत हो गए। तो इस प्रकार बुद्ध का जो धम्म विजय है, ये जाते जाते तक उन्होंने ये हम सबको आज भी जीवित है वो उनके धम्म विजय की पताका वहां से शुरू होते, अर्थात बुद्ध से, और ये बढ़ते जा रहा है। तो बुद्ध ने आखिरी में उपदेश दिया था, क्या कहते हैं, आकाशे च पदम नथी समनो नथी बाहिरे पपंचाभिरता पज्जानी पपंच तथागता। ये संदेश था आखिरी का। आपने और भी सुना है कि अत्त दीप भव, मतलब स्वयं दीप बनो। स्वयं मतलब स्वयं ही मालिक हो, आपका कोई और दूसरा मालिक नहीं। अत्ता यत्तो न नाथो कोई नाथो परोसिया, अत्त नाव सुदंते न नाथन लभति दुर्लभम। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ, तुम स्वयं तो मालिक हो। अत्ता ही अत्तनो नाथो कोई नाथो पड़ोसिया, तुम्हारा कोई दूसरा पड़ोसी, तुम्हारा कोई दूसरा नाथ, तुम्हारा कोई स्वामी मालिक हो नहीं सकता। तुम स्वयं मालिक हो, है ना। अत्तनाव सुदंतेन, सुदंतेन नाथं लभति दुर्लभम। लभ लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसे नाथ, ऐसे स्वामी बनना भी दुर्लभ है, ऐसा आसान नहीं है। लभते मैंने लाभ होना, प्राप्त होना। हाँ, नाथ मैंने स्वामी। हाँ, स्वयं तो मालिक हो, लेकिन स्वयं को भी ये लाभ प्राप्त करना, अर्थात ये स्वामित्व प्राप्त करना, मालिकत्व प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि ऐसी, हमें लगता है कि बुद्ध ने कह दिया कि अतयत्तनाथ तो तुम खुद मालिक हो, ठीक है। लेकिन क्या, कहाँ मालिक है हम लोग, है क्या। और फिर जब मालक नहीं हम, तो बोलना, बुद्ध ने कह दिया इतना का दीप भव, है ना। मतलब स्वयं तुम दीपक हो, लेकिन दीपक बनना इतना आसान है क्या, नहीं है। बुद्ध ने कहा, बुद्ध कहते हैं उत्थानेन प्रमादेन स्वयमेन, क्या बोलते हैं, उत्थानेन प्रमादेन, उठो, उद्योग करो, आलसी मत बनो, है ना। दीपं कई रात मेघावी अंगोघो ना भी करती किरती। क्या कहते हैं, कई रातन, बैठ करने हो नहीं तो बैठना नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, कृति करना पड़ेगा। दीप बनाने के लिए ऐसा नहीं अत्त दीप भव बोल दिए तो दीप नहीं है वो। तो क्या कहते हैं, आपको कार्यान्वित होना पड़ेगा। दीपं कई रात मेघावी, मेघावी माने वही विद्वान, वही धीर पुरुष, वही दीप बना सकता है, और कोई नहीं। और वो जब एक बार दीप बना सकता है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा? दीप बनाने के लिए उसको स्वयं कार्यान्वित होना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये गाथा के ये अत्ता ही अत्तनु नाथो, कोई नाथो परोसिया। तो इतना तो हम समझते हैं कि दूसरा कोई है नहीं, अत्ता दीपो भव, हम लोग है। लेकिन क्या कहते हैं? तनाव सुदंतेन, सुदंतेन, ये शब्द महत्वपूर्ण है इसमें का, सुदंत। तो अर्थात सुदंत का, दंत का अर्थ होता है नियंत्रण करना। हमारे जो छह इंद्रिय है उसको नियंत्रित करना, और सुदंतों ने उसको प्रशिक्षित करना, वेल ट्रेंड। ऐसा नहीं कि नियंत्रण कर दिया। तो सती पट्टन कहते हैं, तो उसमें जो स्मृति पट्टन में सिखाया जाता है, वेल ट्रेंड होना चाहिए। वेल ट्रेंड अर्थात प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर आपने प्रशिक्षित नहीं है, सुदंत का अर्थ होता है प्रशिक्षित होकर नियंत्रित करने का, प्रशिक्षित होना है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा, वेल ट्रेन होना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए एक ड्राइवर, एक ड्राइवर जैसा ट्रेंड होता है, बहुत ही अच्छा। ये ड्राइवर का उदाहरण मैं इसलिए देता हूँ, बार बार देते रहता हूँ, क्योंकि ड्राइवर हर कोई नहीं ड्राइवर हो सकता है। ड्राइवर अर्थात उनको गाड़ी चलाना है, रास्ते में किस प्रकार, कहाँ रोकना है, कहाँ खड़ी करना है, कहाँ स्लो करना है, किधर मोड़ना है, कितना स्पीड में करना है। क्योंकि हम देखते आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट होते। तो वेल ट्रेन ड्राइवर नहीं वो। ड्राइवर अगर वो ट्रेंड है कि जिससे गलती नहीं होती, जिससे एक्सीडेंट नहीं होता, वरना ड्राइवर भी वो ड्राइवर नहीं है। तो वेल ट्रेंड होने के लिए खाली गाड़ी आना, लाइसेंस ले लेना, बस लाइसेंस दे दिया। आरटीओ में तो आजकल जाओगे तो लाइसेंस उसको जाते भी नहीं, यहाँ से पैसा दे देते हैं, वहां लाइसेंस दे देते हैं उनको। गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता ये पता नहीं। देख लेना, आजकल वैसे चल रहा, पहले नहीं था ऐसा। आजकल लोग मतलब क्या है कि भारत तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ है ना। भारत का नंबर वन इसलिए भ्रष्टाचार में। क्यों? क्योंकि हर बात में पैसा दे दो, काम कर लो। बिना पैसे से नौकरी लग जाती भाई, अपना बिना इंटरव्यू के ही नौकरी लग जाती है आजकल। हाँ, घर बैठे। हाँ, तो इसीलिए ये ट्रेंड नहीं है। वेल ट्रेन किसको कहते हैं? मैं ड्राइवर का उदाहरण इसलिए देता हूँ कि वो ड्राइवर वेल ट्रेंड होता है कि जिससे ये एक्सीडेंट नहीं होता, जिससे कोई गलती नहीं होती है ना। हम बोलते धोखे से मार दिया, धोखे से नहीं, वो अजागरूक रहता है, वो जागरूक नहीं रहता है, इसलिए गलती होती है। और फिर जहाँ स्पीड है, क्या स्पीड जिसको कहते हैं, कहाँ स्पीड है, कहाँ कम करना है, कब ज्यादा करना है, कब ये कंट्रोल करना है, ये सब सब सारी बातें रहती है उसमें। तो धम्म का भी ऐसा ही है। धम्म में समतोल होना पड़ता है, तोल, संतुलन होना पड़ता है। इंद्रियों को संतुलित करना मामूली बात नहीं। संतुलित जब करता है तो इसलिए क्या, सुदंत। सुदंत का अर्थ होता है कि वेल प्रशिक्षित, वेल ट्रेंड, अर्थात नियंत्रित किया, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, जिसने अपने राग को कंट्रोल में किया है, द्वेष को कंट्रोल में किया, मोह को, अज्ञान को कंट्रोल कंट्रोल में किया है, इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, सभी बातों को जो कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सुदंत। और वो ऐसा सुदंत, तो बुद्ध इसलिए कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि तुम मालिक हो। तो कैसे मालिक हो? वेल ट्रेंड होना चाहिए, है ना, प्रशिक्षित होकर नियंत्रित करने वाला उसको कहता है। और इसीलिए बुद्ध ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। बुद्धत्व के बाद में 45 वर्ष तक वो ट्रेन करते हैं लोगों को। हाँ, आम आदमी को ट्रेन किया, जहां जाते थे वहां ट्रेन किया। ऐसे ट्रेन करते थे, उनके उपाय कौशल से ट्रेन करते रहे। और ऐसा कहते हैं कि 20 वर्ष तक, बुद्धत्व प्राप्ति के 20 वर्ष तक कोई नियम नहीं थे, कोई कानून नहीं थे। औरत बन रहे थे, श्रोतापन्न बन रहे थे 20 वर्ष तक। पंचवर्गीय भिक्षु औरत हो गए, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, औरत हो गए। तो उनको क्या करते थे, आज जो बातें कहती थी उनका वो फॉलो करते थे।
जिस प्रकार उनको करना है अभ्यास करते थे। अभ्यास का अर्थात आचरण। अभ्यास मतलब, हाँ, अभ्यास मतलब ये बात नहीं खाली स्टडी करना। आचरण ध्यान ये अभ्यास है। ध्यान अर्थात क्या, के ध्यान करना ये अभ्यास है। तो शुरू से अभ्यास करते थे और 20 वर्ष तक ये सिलसिला चला। लेकिन 20 वर्ष के बाद क्या हुआ, तो कुछ भिक्षु आचरण तोड़ना शुरू कर दिया। और तब बुद्ध को वहां से शील, वहां से ये शील है, इसको शील कहते हैं, इसको पालन करना है, इस प्रकार का ये आचरण करना है, इस प्रकार से बुद्ध ने फिर वहां से सही मायने से शील का, कानून का जो नियम कहते हैं, 227 नियम कहते हैं, नियम है वो। 227 क्या है वो, शील नहीं है। बहुत सारे लोग 227 शील है कहते हैं, नहीं शील नहीं है। वो क्या है, विनय है, विनय। विनय का नियम, जिसका विनय कैसा, कि जैसे कि कोई बात करना है तो फिर वो नहीं करते तो उसको विनय लगाने का। जैसे उदाहरण के लिए एक आपको विनय कैसा होता है मैं समझाता हूँ। मैं हॉस्टल में था पहले, जब मैं पढ़ता था, तो हॉस्टल में हमारे यहाँ खाना अच्छा नहीं बनता था। तो फिर क्या करते थे हम लोग, स्टोव पर खाना बनाते थे। स्टोव पर खाना बनाते थे अपने अच्छे। तो खाना अच्छा नहीं बना तो सब्जी अच्छी नहीं बनी, तो हम लोग लड़के लड़के लोग क्या करते थे, अपना इकट्ठा होकर दो तो चार चार लड़के लोग अपन मिलकर अच्छी सब्जी बनाते थे और वहाँ के रोटी चावल लाकर अपना खाते थे। क्योंकि अच्छा लगता था टेस्ट, तो ऐसा सभी लोग हॉस्टल के अपने 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 बनाते थे ऐसा। तो एक दिन क्या हो गया, स्टोव में आग लग गई। स्टोव चालू करते करते आग लग गई, उसके एक का हाथ जल गया और फिर उसको अस्पताल में ले गया। और फिर उसके बाद में उस वार्डन ने वहां से नियम लगा दिया कि हॉस्टल में स्टोव जलाना बंद। कोई भी कोई भी स्टोव सिगड़ी जलाना बंद, तब से नियम लग गया। उसके पहले चल रहा था, निडरले से चल रहा था। ऐसा ही 20 वर्ष के बाद बुद्ध ने, 20 वर्ष तक किसी को कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद फिर नियमावली, जिसको विनय कहते हैं, उनको बनाना पड़ा। शील तो है, शील कितना, 10 शील है। अपना जो पंचशील है, 10 शील है, जिसको हम कहते हैं पंचशील। और पंचशील के बाद में है 10 शील। और 10 शील में सारी बातें आती है। फिर अगर भिक्षु है तो उनको भी 10 शील है, लेकिन एक दो शील ज्यादा के है। ऐसा नहीं कि शील 10 है, जैसे अब्रह्मचर्यम, वेरमणि, इस प्रकार के एक दो शील ज्यादा के है उनके लिए। हाँ, जैसे विकाल भोजन वेरमणि, जैसे अष्टशील लेते हैं, है ना, उच्च सेना, ऐसे दो चार शील अगर एक्स्ट्रा हो सकते हैं। लेकिन अ, लगभग शील का जो है, चल फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 7 बोधियांग है, हाँ, जिसको हम कहते हैं आगे आगे 10 पारामिता है, 11 विधायक मानसिक अ, अवस्था है, 13 धुतांग है, 18 धातु है। इस प्रकार का 89 अर्थात 89 चित्त के प्रकार है, 121 चित्त के प्रकार है। इस प्रकार की वो शिक्षा तो है, इसमें कोई नहीं। ये शिक्षा बुद्ध ने तो दी है, ऐसा नहीं है। और यही क्या है, शिक्षा का स्तर बढ़ते गया। और बुद्ध धीरे 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 20 वर्ष के बाद में वो कानून बनकर धीरे धीरे बुद्ध ने सिखाना भी चालू किया। फिर बुद्ध ने सारिपुत्र को धम्म सिखाया, बहुत अच्छा धम्म सिखाया, जिसको हम अभिधम्म पिटक कहते हैं। अभिधम्म पिटक कहते हैं। फिर क्या है, उसके बाद उस सारिपुत्र ने, उनको ऐसा लगा कि फिर और लोगों को सिखाया उन्होंने। सारिपुत्र अपने शिष्य के अनुसार, उनको लगा कि इनमें कुवत है, सीखने की सामर्थ्य है, तो उनको अभिधम्म पिटक सिखाने लगा। अभिधम्म का अर्थ होता है उचित धम्म, है ना, उसके ऊपर अभी माने ऊंचा, सबसे ऊंचा, से, हाँ, मतलब उसको हाईएस्ट कहते हैं अपन, नहीं क्या। तो उसको कहते हैं कि ये धम्म तो है, लेकिन वो धम्म और भी है। तो उनकी शिक्षा और ये हम जो सीखते हैं आजकल, उसमें थोड़ा फर्क है, और सबको बात नहीं है उसकी। तो वो धम्म सारिपुत्र ने जो ऐसे लगते थे उनको सिखाया। और फिर धीरे 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 फिर वो तो चले गए, सारिपुत्र चले गए, मोदग्लायन चले गए, महाकश्यप चले गए, बुद्ध भी चले गए, सब चले गए। फिर धीरे 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 क्या हो गया कि ये शिक्षा में थोड़ा फर्क आने लगा।
नाना प्रकार के लोग आने लगे उसमें। तो कोई सीखते थे, कोई नहीं सीखते थे। तो बुद्ध धम्म समझ में नहीं आता था। कोई कहते थे बुद्ध ने ये नहीं कहा, बुद्ध ने ये कहा, आपस में। क्योंकि धम्म जो है जिन्होंने दिया है, अगर मान लीजिए आपने एक आधा गीत लिखा कोई भी, तो आपकी जो कल्पना रहती है आपकी गीत लिखने की, या कवि जो रहते हैं, कवि की कल्पना, वो कवि जानता है। वो शब्द जब रखता है तो उसको उसका अर्थ मालूम रहता है, विशाल विस्तार रहता है उसका। लेकिन वो कविता दूसरे के पास जाने के बाद वो उनको उतना नहीं मालूम रहता। जितना उसको मालूम रहता कविता में उतना ही बताएगा और अपने हिसाब से जोड़ेगा। उनको उतना नहीं मालूम रहेगा। तो वो कविता में जो रस था, जिसने कविता लिखा उसने जितना एक शब्द का जैसा विश्लेषण में करता कभी कभी बुद्ध के शब्द का, तो बुद्ध ने जो उस समय कितना विश्लेषण किया होगा। ऐसा नहीं, एक शब्द अगर निकला है, तो वो शब्द जैसा उदाहरण के लिए एक शब्द लीजिए, हम कहते हैं कि वो पमात शब्द है, पमात। तो पमात को हम किस तरफ से लेते हैं, और बुद्ध ने किस समय बताया था, कैसा बताया होगा, उसका विस्तार कैसा किया होगा। तो हमारा बताने में उसमें फर्क है उनमें। तो इस प्रकार वो नाना प्रकार के लोग आने लगे, उनका अर्थ। और फिर तो क्या है कि वो बुद्ध धम्म बंटते जग गया, बंटते गए। तो फिर वो कहते हैं कि इसमें से जो तत्व थे, तो फिर बोधिसत्व का काम रहता था कि बोधिसत्व को लगा ये तो सब मिश्रण हो गया यहाँ तो, सब तो ये इन लोगों ने घोट मसाला कर दिया इसमें, सब ये तत्व और क्या तत्व समझ में नहीं आता है। ऐसा तो बुद्ध के समय में भी हो गया था। बुद्ध के समय अगर बोले तो प्रजापति गौतमी जाकर बुद्ध को कहती है कि भगवान, मैं जाती हूँ देखते हो तो कोई भिक्षु कैसा बताता है, कोई भिक्षु कैसा बताता है, दोनों की शिक्षा एक नहीं आती है। तो ये कैसा आपका धम्म, मुझे समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन में हूँ। कोई वही तत्व बताता तो दूसरी तरफ से बताता है, कोई दूसरा बताता है। तो बुद्ध ने कहा कि किसको, प्रजापति गौतम को, प्रजापति गौतम का, प्रजापति की शिक्षा में जो शिक्षा में सबका हित है, सबका कल्याण है, और वो समझो कि वो बुद्ध की शिक्षा है। और जिस शिक्षा में किसी का कल्याण नहीं, हित नहीं है, तो शिक्षा समझो कि बुद्ध की शिक्षा नहीं है। तेरे को इसमें चिंतन करना है। तो कहने का मतलब ये, बताने का मतलब ये मेरा कि बुद्ध के समय में ऐसा था, बुद्ध की शिक्षा के बारे में अनेक प्रकार के लोग, कुछ समय बहुत बार ऐसा भी हुआ बुद्ध के पास वाद आया, बहुत सारे लोगों ने, अरे कहते कि ये आप ये बताए, वो उधर जाकर दूसरा बता रहा। फिर उसकी बुलाकर बुद्ध पूछते थे। तो कभी कभी ऐसा होता था। तो इस प्रकार शिक्षा का वो आपो हो गया। और बुद्ध जाने के बाद में तो फिर और भी गड़बड़ हो गया। तब बोधिसत्व आते हैं, लेकिन बोधिसत्व बड़े होशियार होते हैं, हाँ। बोधिसत्व को छोटा मत समझना। बाबा साहब को भी हम इतना हल्का से नहीं लेना। जब जब जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं बुद्ध को, बाबा साहब को जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब समझ में आ जाता है। अभी भी पूरी तरह बाबा साहब हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि बोधिसत्व कभी गलती नहीं करते। जो भी बोलते हैं वो कभी गलती नहीं करते। गलती हम करते हैं, हम बाबा साहब की दोष निकालते हैं। अब देखिए ना, बाबा साहब के दोस्त निकालते, बाबा साहब ने कहाँ 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 की पुनर्जन्म है, बाबा साहब ने कहाँ कहाँ है, तो कहाँ से पुनर्जन्म है। बाबा साहब ने तो बिल्कुल ही उसका ये किया है, बुद्ध और उनके धम्म में बताया है। और बाबा साहब को हम क्या, बाबा साहब ने किस मकसद से, किस प्रकार से कहा है। बाबा साहब के पास पत्रकार आते थे, पत्रकार कहते बाबा साहब आप कौन सा धर्म लेने वाले हैं, हीनयान लेंगे कि महायान लेंगे। और बाबा साहब कहते थे मुझे ना हीनयान चाहिए ना महायान चाहिए, और मुझे चाहिए बुद्धयान। तो बुद्धयान, मैं बुद्धयान, तो उनको पत्रकारों से उत्तर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम है बुद्ध को, हाँ, बाबा साहब को क्या बताना है, इनको ये क्या पूछना चाहते। हाँ, इन लोगों को तो मसाला चाहिए, इनको मसाला चाहिए पेपर में छापने के लिए, गलतियां चाहिए, कुछ कुछ कमजोरियां चाहिए उनको। तो बोधिसत्व कभी गलती नहीं करते। तो बाबा साहब के ऊपर भी हम उंगलियां उठाते। किताब में बुद्ध और उनके धम्म में कहाँ लिखा है, कौन से मकसद से, किन से पाठ से, किस प्रकार से उन्होंने बताने की कोशिश की, उसमें अगर देखा तो महायान की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि बोधिसत्व बनने के लिए 10 स्थित्यंतर की आवश्यकता है। 10 स्थित्यंतर, अगर ये महायान की शिक्षा है, अगर आप देखेंगे तो।
फिर बाबा साहब ने कहा ना महायान चाहिए ना बुद्धयान चाहिए। महायान चाहिए ना हीनयान चाहिए, तो फिर महायान की शिक्षा कैसे डाली बुद्ध और उनके धम्म में? तो कहने का मतलब हम आपस में उसको देखते नहीं। फिर कहते पुनर्जन्म है कि नहीं पुनर्जन्म, बुद्ध बाबा साहब ने नहीं कहा। बाबा साहब ने लिखा सटीक क्या बाबा साहब को चाहते थे कि क्या चाहिए लोगों को। और बाबा साहब ने आखिर के पन्नों में वो साइक्लोपीडिया वगैरह कहते हैं ना, उसमें से अगर आप देखेंगे तो आखिरी में क्या लिखा है, वापस लौटने की याचना, स्वदेश वापस लौटने की याचना बाबा साहब ने वो साइक्लोपीडिया से लिया है। और वो बाबा साहब को क्या जरूरत थी फिर उसको लिखने की, वो बुद्ध और उनके धम्म में? अगर बाबा साहब को पुनर्जन्म नहीं मानना होता, पुनर्भव नहीं मानना होता, जो भी बातें अगर वो होती, तो बाबा साहब ने उसमें क्यों डालना था उसमें? आप पढ़िए उसमें क्या लिखा है उसमें। हे पुरुषोत्तम, मैं सर्व भावना से तथागत की शरण ग्रहण करता हूँ कि जिनकी ज्योति निर्बाध रूप से दसों दिशाओं में व्याप्त है। तो मैं कामना करता हूँ कि आपके उस सुखावती लोक में जन्म ग्रहण करूं। अब जन्म ग्रहण करूं आपके उस सुखावती लोक में, जन्म ग्रहण करूं। अब जन्म ग्रहण करूं आ गया तो इसमें चिंतन करे तो फिर बाबा साहब ने ये कैसा लिखा इसमें? लिखा उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ से लिया, तो उस किताब में नहीं डालना था बाबा साहब को। अगर पुनर्जन्म अगर कहते हैं हम लोग, तो क्या है कभी चिंतन नहीं करते, बहुत सारी बातें लिखा। आगे और भी है उसमें, अगर पढ़ेंगे आप स्वदेश लौटने की याचना में बाबा साहब ने उसमें क्या कहते हैं, आपकी धम्मानुसारिणी करुणा तथा मैत्री सभी भौतिक क्षेत्रों से श्रेष्ठतर उस पुण्य राशि का परिणाम है कि जिसे आपने अनंत जन्मों में संचित किया है। अरे बाप रे, क्या कहते हैं बाबा साहब, अनंत जन्मों में संचित किया, जिनका कोई अनंत नहीं, अंत नहीं, ऐसे अनंत जन्मों में बुद्ध ने यह संचित किया कहते। अर्थात बुद्ध के अनंत जन्म बता रहे बाबा साहब यहाँ। तो फिर आप बोलते कि पुनर्जन्म नहीं। तो हम लोग आपस में ये मजा आता है लड़ने के लिए, हमें बहस करने में मजा आता है। उसमें सार भलाई ना निकले कुछ, सारे चा सार मत तीनों कहते हैं ना, सार भलाई नहीं निकले, लेकिन हमें मजा आता है बहस करने। बाबा साहब ने पुनर्जन्म और उसमें दिन रात उसी में उलझते हैं, जो तत्व नहीं रहता है। तो ऐसा ही बुद्ध धम्म में आगे चलकर बोधिसत्व तो बहुत बड़े विद्वान होते हैं और बहुत सटीक लिखते हैं। तो नागार्जुन नाम का आ गया, जब ये बुद्ध धर्म 18 निकाय में विभक्त हो गया, फिर नागार्जुन का नाम, नागार्जुन बोधिसत्व थे, बहुत बड़े बुद्धा, दूसरा बुद्ध कहा जाता है उनको। और फिर उन्होंने महायान एक नाम दिया। और उन्होंने जो इतना ये जो सब मिसल हो गई थी, भेसड़ हो गई थी, हाँ घोट मसाला किया था लोगों ने, इन तत्वों को उन्होंने एक नया रूप देकर, नया आयाम देकर महायान, यही अभिधम्म पिटक से शिक्षा लेकर, बुद्ध की शिक्षा लेकर उन्होंने एक नया आयाम दिया और महायान अपने सामने रखा। तो महायान मैंने क्या रखा, तो बाबा साहब ने कहा कि हर कोई बोधिसत्व बन सकता है। क्या क्या है, नागार्जुन ने कहा, बाबा साहब नागार्जुन ने कहा है कि हर कोई बोधिसत्व बन सकता है। और उन्होंने चांद का उदाहरण दिया, और वो बुद्ध की गाथा ली कि सोमम इमं पभासेति अभ्भामुत्तो व चंडिमा। क्या कहते, जिस प्रकार चांद का उदाहरण इसलिए लिया कि जिस प्रकार चांद टुकड़े टुकड़े में एक दिन पूर्ण हो जाता है, मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन में पूर्ण होता है। पूर्णिमा का चांद कहते हैं ना, अमावस्या के बाद में टुकड़े टुकड़े में जिस प्रकार चांद एक दिन पूर्ण होता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, इसी प्रकार बोधिसत्व भी ऐसा धीरे 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 एक दिन पूर्णत्व को प्राप्त करता, बुद्धत्व को प्राप्त करता है। और फिर बोधिसत्व, यह हर आदमी बोधिसत्व बन सकता है, हर आदमी में। और बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध ने बुद्ध ने भी बोधिसत्व की शिक्षा दी थी, बोधिसत्व यान की। कहाँ दी थी वो भूल गए थे बीच में लोग। कहाँ दी थी, चरत भिक्खवे चारिकं भोजन हिताय भोजन सुखाय लोकानुकंपाय हिताय। ये जो गाथा आती है ना, यहाँ से निकल पड़ो, कहा था, यहाँ बोधिसत्व की शिक्षा दी थी। वो भूल गए लोग, बात में लड़ते रहे आपस में, निकाय बनाते रहे, सब संप्रदाय बनाते रहे, 18 संप्रदाय बनाए, आपस में लड़ते लड़ते, शिक्षा पर किसी का ध्यान नहीं था। तो उन्होंने नया आयाम दिया। बुद्ध ने कहा कि हर आदमी में बुद्धांकुर है। बुद्ध ने कहा कि हर कोई बुद्ध बन सकता है। नागार्जुन ने कहा कि हर कोई बोधिसत्व बन सकता है। और कहाँ से लिया, बुद्ध से ही लिया ना उन्होंने, कहीं बाहर से तो नहीं लिया ना नागार्जुन ने। लेकिन उन्होंने एक नया आयाम देकर कहा कि बोधिसत्व अपना कर्तव्य होना चाहिए,
हमें बोधिसत्व बनना चाहिए हर एक को। और बोधिसत्व के ऊपर उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, जो 37 बोधिसत्व की मैंने बताया था आपको, पिछले बार में। तो ये बोधिसत्व की फिर वो पारमिता है, उसमें बोधिसत्व की पारमिता उनको निर्माण करना पड़ता है। तो इसी प्रकार फिर महायान को धीरे 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 लोग, और महायान का अर्थ होता है शून्ययान, महा का अर्थ होता है निर्वाण, महा का अर्थ होता है शून्य, महा का अर्थ श्रेष्ठ तो होता है, महा माने बड़ा होता है, लेकिन यहाँ बड़ा नहीं होता है। महायान शब्द नागार्जुन ने ऐसा ही नहीं निकाला है। महा माने शून्य यान, और शून्य माने निर्वाण। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को शून्य कहा गया है। अगर अपन पढ़ेंगे अभी धम्म पिटक यदि अपन पढ़ते आए तो उन्होंने शून्ययान कहा। तो ये निकला यहाँ से महायान, और ये महायान चलते रहा, बहुत सारे चलते रहा। और फिर धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते करते, लेकिन फिर लोग आने लगे, फिर गड़बड़ होने लगा। लेकिन क्या किया उसने, गड़बड़ में सब सुधार करने के लिए फिर उनमें से एक और भी आ गया, आचार्य असंग, जिसका नाम सुना, और वसुबंधु। और वसुबंधु और आचार्य असंग में फिर दोनों भाई थे कहते हैं इन लोग, लेकिन दोनों में झगड़ा होने लगा, एक दूसरे के दुश्मन होने लगे। अरे तू कहाँ से लगा है महायान का, महायान का। तो उन्होंने योगाचार नाम दे दिया। योगाचार जो अभिधम्म पिटक की शिक्षा है ये, आचार्य असंग की। तो उन्होंने वो योगाचार एक संप्रदाय, मतलब वो जो 18 संप्रदाय से वो सब खत्म हो गए थे, नालंदा में सब खत्म हो गए थे। तो उसके बाद में 4 संप्रदाय फिर सामने आ जाते थे, एक महायान आ गया, फिर ये महायान से चलते चलते माध्यमिका कहते हैं इसको, और फिर उसके बाद में आ गया फिर एक योगाचार। योगाचार इनके सब, तो योगाचार में अर्थात महायान की शिक्षा है, लेकिन उसमें और योगाचार में सुधार कर दिया है उन्होंने थोड़ा सा, आचार्य संघ ने। और उसमें फिर वो योगाचार चले। योगाचार का अर्थात ध्यान, योगाचार मतलब योग आचार मतलब ध्यान साधना, योग माने ध्यान होता है। बुद्ध ने उसको मूल योग कहा गया है। 40 प्रकार के कर्म स्थान दिया। अध्ययन करने से मालूम होता है ये, अगर हम अध्ययन नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं, क्योंकि एक किताब पढ़ने से नहीं होता। हाँ, इसलिए कहते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे घर में है बुद्ध के पुस्तक, मेरे घर में बुद्धों के पुस्तक, इसलिए मजबूत है मेरा मस्तक। और इसलिए मैं किसी भी मंदिरों में नहीं देता दस्तक, खाली बुद्ध के चरणों में ही होता हूं नतमस्तक। आपको भी पढ़ना पड़ेगा पुस्तक, तभी आपका हो जाएगा मजबूत मस्तक। फिर आप भी नहीं जाएंगे किसी मंदिर में देने दस्तक, और फिर आप भी बुद्धों के चरणों में हो जाओगे नतमस्तक। लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना, पढ़ते नहीं हम लोग। एक आधा किताब आता है कोई किसी का इधर उधर का, और उसमें कुछ लिखा रहता है, कोई व्हाट्सएप में चलता है, उसी को हम लोग लेते, और फिर हम बहस करने लगते हैं। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। किताब एक ग्रंथ में नहीं, बहुत सारे ग्रंथ है, पिटक। हाँ, पिटक मतलब त्रिपिटक कहते हैं, है ना। तो ये जीवन भर भी अगर पढ़ेंगे तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ किताबें अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना हमें। तो इसीलिए यहाँ जो होता है योगाचार, तो इन्होंने 51, अब देखिए यहाँ और क्या हुआ यहाँ, इन्होंने 51 चैतसिक धर्म जिसको कहते हैं। अभी आप कोई जीएफआर में होते होंगे, ब्रह्मचारी और जीएफआर में जो मित्र जाते हैं उनको मालूम है 51 धर्म क्या होता है, चैतसिक धर्म। लेकिन जो बुद्ध की शिक्षा है उसमें जो स्थविरवाद कहते हैं, जो स्थविरवाद कहते थे, वसुबंधु था उसमें का सौतांत्रिकवादी, वही भीड़ गया उसके साथ में, बोले ऐसा नहीं 52 चैतसिक धर्म है। ये बोलता है चैतसिक, उनका ही विवाद होने लगा। तो फिर बाद में कालांतर में बाद में वसुबंधु को समझ में आया, वसुबंधु को समझ में आएगा, फिर वो योगाचार का वो समर्थक हुआ, वो मिल गया, फिर स्वतंत्र इसमें आ गया। लेकिन आपस में फिर स्वतंत्रिक हो गया एक, तो अपना अपना लगाने लगे थे, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, वैभाषिक और फिर योगाचार और माध्यमिका, ये 4 संप्रदाय सामने आ गए। फिर धीरे 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 महायान का बोलबाला ज्यादा होने लगा, तो महायान से योगाचार आने लगा, आचार्य असंग की शिक्षा चलते रही। फिर इधर चलते चलते ये
ये जो धीरे धीरे काल बदलते गया, समय बदलते गया, और फिर उनमें ये परंपरा चलते चलते फिर इसमें वज्रयान की निर्मित हुई। वज्रयान की निर्मित कैसे हुई? तो वज्रयान, ये 7वीं सदी से वज्रयान ने जोर दिया। एक सरपा नाम के एक उनके जो पहले, जो जिसको कहते हैं सहपाद, और उसको सरनाथ कहते हैं। सरनाथ, तिब्बत में ये पाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ से धर्म ग्रंथ सब वहां गए थे ना तिब्बत में। तो तिब्बत में जाकर उसके तिब्बती भाषा में सर पा, हाँ, माने पा माने नाथ। अपने इधर नाथ कहते, जैसा मशिंदर नाथ कहा इसने, तो उधर सर मशिंदर पा। गोरखनाथ कहेंगे तो गोरख पा। ऐसे तिब्बत में नाम हो गए उनके। तो इस प्रकार का ये जो इधर जो पहला जो था इस 84 सिद्ध में से, तो ये 84 लोग निर्माण हुए यहाँ। हाँ, 84 लोग निर्माण हुए, मतलब ये ध्यान ही हो गए। ध्यान साधना कर कर उन्होंने ये जो ध्यान साधना की, जिसको मैंने आपको धम्मचक्र प्रवर्तन में बताया था कि तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध ने धान्यकटक के शैल पर्वत पर किया था। शैल पर्वत पर वज्रयान की शिक्षा दी थी बुद्ध ने। ऐसा ही नहीं, बुद्ध ने 3 बार धम्मचक्र प्रवर्तन किया था, लेकिन हमें बात मालूम नहीं है। पुरातत्व निबंध वाली पढ़ी आप, राहुल सांकृत्यायन का, उसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। शैल पर्वत में तीसरा धम्मचक्र प्रवर्तन किया था और वज्रयान की शिक्षा दी थी। और वज्रयान की शिक्षा मैंने ध्यान की शिक्षा। ध्यान, प्रवचन नहीं देना, खाली उपदेश देना नहीं, ध्यान। ये ध्यान परंपरा कायम करने के लिए फिर वहां से ये आ गई वज्रयान की परंपरा। 7वीं सदी से 11वीं सदी तक ये चलते रहा। और इसमें 84 सिद्ध हुए, सिद्ध पुरुष माने जिन्होंने रिद्धि सिद्धि चमत्कार दिखाते थे, वो कहते हैं ना, ये रिद्धि सिद्धि प्राप्त किया था इन लोगों ने। हाँ, तो ये उल्टे कभी कभी इन्होंने यहाँ जो क्या है गड़बड़ भी हो गया था वज्रयान में। फिर वो गड़बड़ तो होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा हम लोग बुद्ध, ये जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ था, तो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ शुरू शुरू में कितना कितना ऐसा चलता था, बढ़िया नाम चलता था। जिधर उधर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का नाम होता था। हाँ, गिने गिने धर्मचारी थे। और धम्म मित्र की यहाँ भीड़ लगती थी, बाढ़ सी आ गई थी धम्म सहायक धम्म। लेकिन अभी ना, वर्ग लो ना, वर्ग में 10 से ऊपर नहीं रहते लोग। और उस समय 100 100 लोग रहते थे। तो क्या होता है, जितना ज्यादा प्रचार होता है बढ़ता है ना, तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था ना। 84 सिद्ध हुए, तो उसमें से नाना प्रकार के लोग आने लगे ना। फिर मंत्रयान निर्माण हुआ। इसमें से वज्रयान से मंत्रयान निर्माण हुआ। लेकिन ये वज्रयान से, यहाँ से वज्रयान ने बहुत अच्छा सेवा की है। इनमें से ये वज्रयान जैसा महायान से निकला वज्रयान, ये उत्पत्ति होते गई। हाँ, और ये जो 7वीं सदी से 11वीं सदी तक ये बहुत जोरों पर था वज्रयान। बड़े बड़े विद्वान लोग हो गए इसी में। इसमें बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे। और सब तरफ नालंदा इतनी फेमस हो गई थी, विक्रमशिला इतनी फेमस हो गई थी, वडनपुरी इतनी फेमस हो गई थी। चारों तरफ से बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो, ऐसा कोई कठिनाई नहीं थी इसमें। जब आ जिधर देखते उधर लेनिया लेनिया दिखाई देती थी आपको। आज भी देखिए, जिधर अगर कहाँ देखो तो लेनिया दिखाई देती। जिधर उधर इतने विद्वान विद्वान लोग थे उस समय, और राजा का आश्रय रहता था। राजा खर्चा करता था, सम्राट लोग खर्चा करते थे। इतनी सारी खाली अजंता एलोरा ही नहीं बनी है, बहुत सारी लेनिया, जिधर उधर देखेंगे लेनिया ही लेनिया दिखाएगी आपको। वो ये है कि हम जब खोदते, जहां भी खोदो वहां लेनिन बुद्ध का अवशेष मिलता है। ऐसे बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया था लोगों ने उस समय, विद्वानों ने। राजाओं का आश्रय था। अभी राजा का आश्रय नहीं, इसलिए हम लोग पीछे है। हाँ, इसीलिए आपको आज जो जो है, वो राजा का आश्रय नहीं होने के कारण जो है उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं आज। जैसे उदाहरण के लिए साकेत में, साकेत नाम था उसका, अयोध्या का। और वहां खोदते हैं तो वहां क्या निकलता है? बुद्ध के अवशेष निकलते, बुद्ध, हाँ, भिक्षु के अवशेष निकलते उसमें, स्तूप निकलते हैं। क्या निकलते वहां? सब तरफ देखिए, यहाँ ही नहीं, साकेत किस बात नहीं कर रहा हूँ। आप जहां भी देखेंगे, बालाजी मंदिर इतना बड़ा किससे बना है? हाँ, घुसपैठ करके और धौस दिखाकर
हाँ, बलजबरी जबरदस्ती छीनकर उसका नाम बदल कर आज। लेकिन वो तो बुद्ध थे ना वहाँ, बुद्ध की मूर्तियां थी सब वहाँ। बालाजी हो, या जगन्नाथपुरी हो, या पंढरपुर का विठोबा हो, या और कई जगह के जो हो स्थान, सारे के सारे अगर देखेंगे तो ये बुद्ध का दर्शन है ये सब। हाँ, कितना जोर हम कहते हैं ना, मायानी है कि हीनयानी है, हीनयानी है कि मायानी, इसी में लड़ते रहते हैं हम लोग। लेकिन इन्हीं लोगों ने महायानी ने नीचे प्रचार प्रसार किया, जिधर उधर लेनिया की लेनिया। हाँ, सम्राट मिलिंद सर्वास्तिवादी था। सर्वास्तिवादी मुस्तविरवाद से आ गया था। तो स्थविरवाद से मतलब हीनयान से आया था। तो फिर उन्होंने कितना अच्छा काम किया। राजा मिलिंद अगर नहीं होता तो हम लोग अब बचते नहीं। क्योंकि राजा मिलिंद ने इतना अच्छा कार्य किया कि उसके कारण आज हम जीवित है। हाँ, आज हम धम्म को सुन रहे हैं, वरना उस समय नष्ट हो रहा था। उन्होंने जैसे ही बुद्ध के तत्व में आ गया, दीक्षा ली उसने, और अपने वाइसराय भेजे। अपने वाइसराय का अर्थ सेनापति समझो इस प्रकार। बड़े बड़े जगह में अपने वाइसराय, गवर्नर जिसको हम कहते हैं, भेजकर मथुरा, काशी, हाँ, वो वोडनपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, क्या बोलते हैं, साकेत, हाँ, ये सब सब जगह में, जिधर उधर सब, इधर भारत में, भारत के ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में, जहाँ चाहे वहाँ वाइसराय भेजकर ये संस ये जो हमारी संस्कृति कहते हैं, हमारी जो ये धारा है, हाँ, बुद्ध की विचारधारा को बचाने का काम किया सम्राट मिलिंद ने। मामूली काम नहीं किया। बाबा साहब उनको ऐसे ही प्रणाम नहीं करते थे। बाबा साहब ने मिलिंद नागसेन, जो मिलिंद कॉलेज निकाला औरंगाबाद में, तो ऐसा ही औरंगाबाद में वो मिलिंद कॉलेज नहीं आया। नाम इसलिए दिया कि मिलिंद का बहुत नाम था, और बाबा साहब चाहते कि ऐसे मिलिंद जैसे विद्यार्थी निर्माण हो यहाँ से। और उसके बाद में नागसेन परिसर का नाम दिया। जो परिसर है मिलिंद कॉलेज के सामने का परिसर, तो ऐसे आचार्य होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। उनकी देखिए, उनकी लॉजिक देखिए बाबा साहब का, कि मुझे ऐसे नागसेन समान आचार्य, प्राचार्य, प्रचारक होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, कल्याण मित्र होना चाहिए, और मिलनसार के विद्यार्थी होना चाहिए। तो मामूली काम नहीं किया, उनको भूलने थे बाबा साहब। और इसीलिए ये जो हम देखते हैं सारे तरफ लेनिया और ये सब तरफ से, तो ये ऐसे नहीं है। तो हम लोग तो लड़ते रहते हैं कि ये वज्रयान क्या है, महायान क्या है, हीनयान क्या है। अध्ययन नहीं करते ना हम लोग। और फिर वज्रयान से ये 9 जो लोग बाहर पड़े हैं, तो वज्रयान से 5 पंथ बाहर निकले। अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ही, क्योंकि अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें धम्म वर्ग में लेना पड़ेगा, धम्म शिविरों में लेना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने जो कार्य किया, उनकी बहुत मेहरबानी है हम पर, बहुत हमारा एहसान है उनका हम पर। क्योंकि वह हम कहते कि ये जो बुद्ध धम्म गायब हुआ, नहीं सा किया था, नष्ट नष्ट नहीं हुआ था, ये बुद्ध को मालूम था। इसलिए धान्य कटक में शैल पर्वत में उन्होंने धम्म प्रवचन, चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, ताकि उनको बुद्ध को मालूम था कि बुद्ध सर्वज्ञानी थे, हम सर्वज्ञानी नहीं है। इसलिए हमें शंका आती है, कैसे गए होंगे, कैसे गए होंगे, कैसा लेकर होंगे। हैं, हंसादित्य, क्या कहते, हंसादित्य पथयंती आकाशयंती दिया, क्या कहते हैं, हंसादित्य पथयंती आकाशयंती दिया। कभी कभी तो ऐसा कहते कि बुद्ध बैठे हैं अपने गंधकुटी में, और उधर से 30 भिक्षु आ गए। आनंद बैठा है बाहर, आनंद बाहर बैठे हैं, और वो प्रणाम करके फिर आनंद जाकर आज्ञा लेकर आते कि आने दो उनको अंदर। तो 30 भिक्षुओं को अंदर भेज देते बुद्ध के पास में, और आनंद बाहर बैठा है। देखता है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, अरे कब तक बैठेंगे। आनंद को लगा ये कब तक बैठेंगे, तो अंदर जाता तो कोई नहीं है, खाली बुद्ध बैठे हैं। तो आनंद कहते अरे भगवान, यहाँ तो मैंने 30 लोगों को भेजा था आपके साथ, कहाँ है वो। बुद्ध मुस्कुराते हैं। तो फिर क्या कहते हो, हंसादित्य पथे यंती आकाश यंती दिया। अरे वो रिद्धि सिद्धि प्राप्त किए हैं लोग है वो,
अरहत लोग है वो सिद्धि प्राप्त है और आकाश मार्ग से चले गए। तो कहने का मतलब बुद्ध भी वहां धान्य कटक गए होंगे, वहां ऐसे नहीं गए होंगे, चल पत गए होंगे। तो हमें लेकिन क्या है, शंका आती है ना, कुशंका हमें, और इसीलिए हमें कुछ कुछ बातें बताने की कोशिश नहीं करती। लेकिन उनको वहां शिक्षा दी वज्रयान की, क्योंकि आने वाले समय में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो ये गड़बड़ हो गया था, वज्रयानी ने बचाया। जो वज्रयान में ध्यान साधना, ये ध्यान साधना से लोग निर्वाण होते गए। उन्हीं में से 5 पंथ निकल गए उस समय। उनमें से बहुत सारे भिक्षु तो ध्यान सिखाया करते थे। ये जो है ना 11वीं सदी से लेकर जो 28वीं सदी तक बुद्ध धर्म चुप रहा है, लेकिन चुप नहीं रहा है। ध्यान साधना चलती रही अंदर से। ध्यान साधना से लोग तैयार होते गए। और फिर उसमें बुद्ध धर्म का बीज के लिए संधि भाषा का उपयोग किया। उसको संधि भाषा कहते हैं। अभी धम्म पिटक अगर पढ़ेंगे तो संधि भाषा पता चलेगी। संधि भाषा का अर्थ ये होता है कि बोलना कुछ और अर्थ कुछ। बोलना मतलब, उदाहरण के लिए क्या कहते हैं हम, कभी बहू को बोलती सास, लेकिन वो है ना, बहू को कुछ ताने मारना है तो बहू को डायरेक्ट नहीं बोलेगी, वो अपने लड़की को बोलेगी, बेटी को बोलेगी। बेटी को बोलेगी तू ऐसा करती है, हाँ हाँ, बहुत अब चढ़ गई ना। लेकिन वो उसको नहीं बोलती, वो किसको बोलती है, बहू को बोलती है। इसको कहते हैं संधि भाषा। तो संधि भाषा यहाँ अर्थ ये नहीं है, ये तो उल्टा बात है। ये यहाँ बहु बेटी के उदाहरण दिया मैंने, ऐसा नहीं। संधि भाषा का अर्थ जैसा बोलना, उन्होंने जो अपने को शिक्षा दी। हाँ, जो नवनाथ पंत ने क्या कहा है शब्द, ये तो बोलते रहा, लोग पूछे इसका अर्थ क्या है तो उनको अर्थ बताते। उनको तो हिंदू लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा अच्छा है। तो उन लोग ने तो वो कत्ल करने वाले थे। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि संधि भाषा का उपयोग किया, तो इसलिए शब्द आते। तो ये शब्द ऐसे समझते थे, अक्सर रास्ते से जाते थे। हाँ, तो कहते वो गोरखनाथ कहते हैं, क्या कहते हैं कि अलख निरंजन, ये शब्द उनका घोष वाक्य है। जैसे नमो तस्ස भगवतो कहते हैं, हमारा घोष वाक्य है। ओम मणि पद्मे हूँ कहते हैं, हमारा घोष वाक्य है ना। इस प्रकार इसमें अलख निरंजन अर्थात निर्वाण को प्राप्त करो। देखो देखो निर्वाण को देखो। और निर्वाण को देखना माने तुम्हें क्या क्या देखना है, उसमें सारी शिक्षा थी, प्रतीत्य समुत्पाद से लेकर सब। तो कहने का मतलब उन्होंने जो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसका जो आशय है, जिसको हम कहते हैं इसको, कि यहाँ शिक्षा नवनाथ पंथ ने, ये शवाकीन आज भी नवनाथ पंथ है, उसका अर्थ बदल गया है उनका। उनको उसका उसके दूर गए, उनको अर्थ ही नहीं मालूम रहा। जैसे मैंने कल बताया था कि पहले आरम घट फिर परिचा फिर नाशपति, ये गोरखनाथ की वाणी है। और हमें बताया गया कि मछिंद्र नाथ गोरखनाथ वगैरह बताया गया, लेकिन गोरखनाथ पहले गोरख है वो। गोरख का अर्थ होता है जो गौशाला में रहते थे, मतलब जो गाय गाय गरवा जानवर को जा रखते ना, ऐसे कोठे में रहते थे वो, इसलिए उसको गोरखनाथ कहा गया। नाथ। तो उन्होंने शिक्षा क्या दी, बुद्ध की शिक्षा दी। बुद्ध ने कहा पहले आरंभ घट, घट माने घड़ा, मड़का, मट्टी का घड़ा। हाँ, तो ये मट्टी का, मैं जो बैठा हूँ ना आपके, मट्टी का घड़े के समान तो है। ये तो क्या है, एक दिन नष्ट होने वाला है। तो इसीलिए मट्टी के घड़े को कहा है उनके, पहले घट आरंभ, आरंभ कर। आरंभ करना मतलब ध्यान करना। भट्टी में डाल इस मड़के को, इस शरीर को भट्टी में डाल। अर्थात घड़े को जब तक अपन घड़ा बनाता है कुम्हार, कुम्हार ने जब बनाया तो कच्चा रखेगा तो टूट जाएगा ना। तो उसको पकाना पड़ता है, ठोक कर देखते हैं। हाँ, उसको भट्टी में आग में उसको गर्म करके तपाते, तब वो बाहर निकलता, तब उसमें पानी रख सकते हैं। तो ऐसा ही ये ध्यान से इस घड़े की तरफ पकाना पड़ेगा। तो आरंभ कर, आरंभ मतलब ध्यान से आरंभ कर, गोरखनाथ कहते हैं। आरंभ कर मतलब ध्यान से आरंभ कर, और फिर इस घड़े को मजबूत बना ध्यान से। सोतापत्ति और सकृतागामी, अनागामी, अरहत तक लेके जाए, इसको मजबूत कर घड़े को। और फिर परिचय, लेकिन परिचय माने परिचय। लेकिन परिचय हम इस घड़े का है, जो कच्चा घड़ा रहता है, इसका परिचय क्या रहता है हमारा, कि मैं अमीर हूँ, मैं बाप हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, हाँ, मैं सरस हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं। यश सत्य सती सोता।
मना पसवना भूसा। बुद्ध क्या कहते? तन्ना। वग्ग में क्या कहते? यश्च शक्ति सत्ति सोता मना पसावना भूसा। अर्थात 36 प्रकार के मय है। मैं कहता है ना, मैं बकरी के समान। तो बकरी कोई ताकत नहीं रहती उसको, लेकिन मैं करती ना, वैसे हम भी मैं अहंकार में, कच्चे घड़े में हम मैं ज्यादा मजबूत करते। तो बुद्ध के वो जो गोरख कहते हैं कि इसको मैं से निकाल, अहंकार को निकाल घटने, और फिर क्या है कि अपना परिचय देना है, तो मैं श्रोतापन्न हूँ, मैं सकुदागामी हूँ, मैं बुद्ध हूँ। मैं, तो यहाँ इसके लिए फिर नाशपति, नाशपति का मतलब निर्वाण। निर्वाण माने शून्य, महायान जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार की ये शिक्षा नवनाथ ने देते देते आज भी है वो शिक्षा, भूल गए लोग, अभी तक है। फिर आ गए इसी वज्रयान से, यही वज्रयान से संत कबीर आए। संत कबीर क्या कहते हैं? संत कबीर की जो ऊपर ऊपर की बातें तो हमको मालूम है। लंगड़ा क्या खूब देखे, हैं, अने लंगड़ा क्या खूब नाचे, अंधा क्या खूब देखे, इस प्रकार का उन्होंने उलटबासी जो कही है वो तो हमें मालूम है। लेकिन उनका असली बीजक है, बीजक। उसमें कहते क्या कहते, उदाहरण के लिए एक एक मैं बताना चाहूंगा कि उसमें क्या कहते हैं। धरती अरु आसमान भी दोई तुम्बड़ अवध, शासत का बड़। देखिए क्या कहते हैं बुद्ध। हाँ, बुद्ध ने, गोरख, हाँ, संत कबीर कहते हैं। संत कबीर क्या कहते हैं? इन्होंने संत कबीर में कबीर पंथ कहते हैं ना, ये दूसरा पंथ है। इन्होंने भी सेवा की, ये वज्रयान से निकला हुआ है। संत कबीर ये परंपरा से वज्रयान से निकले हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि धरती और आसमान भी, हाँ, पंचमहाभूत कहते हैं ना हम लोग। पंचमहाभूत क्या है? छह धातु का ध्यान कर, वो जो पंचमहाभूत किसको कहते हैं हम लोग? जिसको पृथ्वी जल वायु, तो इसमें से ये धरती और वो आसमान भी अलग अलग दिखा देते हम लोग। आसमान अलग दिखा देते, आसमान का क्या हो गया था? आसमान में अवकाश है, अवकाश माने खालीपन है, खाली, पोकड़, जिसको कहते हैं कुछ नहीं है। धरती या आसमान जो भी है ना, ये सब ये शून्य है। आकाशान अंत्याय चनं कहते हैं। जब ध्यान साधना करेंगे ना, तो तब पता चलेगा कि शून्य क्या है। तब पता चलेगा आकाश। जब हम रूप ध्यान करते हैं, रूप ध्यान के बाद में जब वो अरूप ध्यान में जाते, तब आकाशानंच चायतनं, हाँ, विज्ञानानंच चायतनं, आंकिंचनानंच चायतनं, नेव संज्ञा संज्ञानायतनं। ये जो चार है ना, तो उसमें से पहला जो आकाशानंचयतनं है, तो ये क्या है? धरती और आसमान में जब हम ध्यान साधना करेंगे तब पता चलेगा हमें इसका, तब तक नहीं पता चलेगा। तो क्या कहते हैं इसमें? धरती और आसमान भी दो ही तुमड़े और अवैध है, वैध नहीं है, एक ही है ये, है ना। लेकिन हम दो प्रकार के करते हैं उसके, दो, हमारे दो विद्यार्थी एक नहीं होते। हाँ, स्वभाव, हमारा स्वभाव कितने प्रकार का है? हमें कितना प्रकार का स्वभाव है हमारा? अनेक प्रकार के स्वभाव से हम लोग उसमें क्या क्या बात करते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? छठ दर्शन क्या देखे शाश्वत का बड़गांव। शाश्वत माने शाश्वतवाद, शाश्वतवाद, बड़गांव અને बड़ा गांव, અને बड़प्पन, बड़ापन दिखाना कि शाश्वतवाद है, अमर है, अमर है। ईश्वर अमर है, आत्मा अमर है। आत्मवाद को कहते हैं शाश्वतवाद। दैववाद कहते हैं इसको, नसीबवाद कहते हैं इसको, जड़वाद कहते हैं इसको। तो इसी का बोलबाला है सारे भारत में, इसी का बोलबाला, भारत में ही नहीं है, सारे विश्व में इसी का बोलबाला, शाश्वत का बड़, मैं बड़ा, यानी शाश्वतवाद को ज्यादा महत्व देते हैं। संत कबीर तो किधर भूल जाए हो, किधर जा रहे हो? हाँ, सब अपनी लगा रहे हो, और शून्य को कब देखोगे? हाँ, लड़ते रहोगे। हाँ, मैं बड़ा, मैं आत्मा बड़ा, आत्मा बड़ा, आत्मा है ही नहीं, तो आत्मा का ही बखान करते रहते हो। अभूतवादी निरय गुपेती। बुद्ध क्या कहते हैं? यही भाषा कबीर की, क्या कहते हैं? अभूतवादी निरय गुप्यति। अभूतवादी माने असत्यवादी, और असत्यवाद माने यही, जो आत्मा नहीं उसको ही सत्य मानना, जो ईश्वर नहीं उसको ही सत्य मानना।
और इसीलिए बुद्ध कहते हैं अभूतवादी निरंग उपैति। निरंग माने यातना लोक में जाना, दुर्गति को जाना, इसलिए दुर्गति में जाते हैं। इसीलिए लोग दुर्गति में जाते हैं, क्योंकि असत्यवाद है। और यहाँ कहते हैं कब तक असत्य में रहेंगे? ये स्वभाव है हमारा, स्वभाव। बाबा साहब ने, अगर संविधान की बात करेंगे, संविधान में 395 पंचानवे क्या है, बाबा साहब ने आर्टिकल दिए है ना। हमको सबको संविधान 395 आर्टिकल से बना हुआ है। बाबा साहब ने 396 क्यों नहीं बनाए, 394 क्यों नहीं बनाए? क्या बाबा साहब का लॉजिक? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिबा जी फुले ने उनके घर का नंबर 395 था, और इसलिए बाबा साहब ने उनका नंबर के कारण नहीं लिया। ऐसा नहीं, नंबर से क्या लेना देना है उनको। हाँ, कुछ लिया लॉजिक, उनका जो जन्म है 1927, वो बहुत सारी बातें ली बाबा साहब ने। लेकिन यहाँ 395, ये जो है 395 स्वभाव है मनुष्य के। 395 स्वभाव है। 390 स्वभाव जो है, उसमें पांच जो है वेदना है, और पांच प्रकार की वेदना ये काम करती है, इसलिए 395 स्वभाव है। इसलिए बाबा साहब ने 395 कालम लिखे। संविधान बुद्ध धम्म से लेकर लिखा है। और वो जो भी बातें लिखे, अपन जब वज्जी के नियम देखेंगे तो ये कि हम समझाए थे आपको, दिल्ली में लिया था मैंने, उसमें बताया था उस समय कि कैसा क्या होता है। एक एक बाबा साहब ने जो जो लॉजिक लिया वहाँ संविधान में, जो जो बातें से यहाँ से वज्जी के नियम से लिए, कालाम सूत्र से लिए, सुरगालवाद सूत्र से लिए, और कुटदंत सूत्र से लिया। बाबा साहब ने ये सब जो संविधान लिया है ना, तो एक ही ग्रंथ से नहीं लिया, अभिधम्म पिटक से। तो इसीलिए हमें क्या है, हम लोग पढ़ते नहीं, तो सभा में जाते हैं, इसलिए संत कबीर कहते हैं शाश्वत का बड़गाव, शाश्वत 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 करते रहते हो। समझ में नहीं आता हम बीजक में क्या कहा बुद्ध, संत कबीर ने। तो ये संत कबीर ने भी ये बुद्ध भारत की सेवा की है। तो वज्रयान से ही ये निकला हुआ, मैंने बुद्ध धम्म की सेवा की है, बुद्ध के तत्व बताए संत कबीर ने। तीसरा है अवधूत पंथ, जिसको अवधूत पंथ कहते हैं। ये महाराष्ट्र में पना फूला, फला फूला, बाहर देशों में नहीं फला, बाहर राज्यों में नहीं गया, क्योंकि उनके प्रचारक कम होने के कारण, उनको ज्यादा मान्यता नहीं होने के कारण। और दूसरी बात क्या हुआ कि वो जो उनका जो दायरा था वो खाली महाराष्ट्र भर में ही इसलिए रहा कि उनके जो थोड़ा सा उनमें गड़बड़ ये हो गई कि दूसरे लोग भी, नाना प्रकार के लोग घुसने लगे उसमें, और फिर उनका जो अर्थ से अनर्थ होने लगा। नहीं तो ये जो क्या कहते हैं, कृष्णा नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे एक आदमी ध्यान करते करते, वहां वज्रयान की शिक्षा, नागार्जुन की जो शिक्षा आई थी, परंपरा आई थी, नागार्जुन तो उस समय हुए थे, हाँ, दूसरी दूसरी सदी में हुए थे। उस वो नागार्जुन की परंपरा, असंग की परंपरा, वज्रयान की परंपरा आकर, ये जो कृष्णा नदी के किनारे बैठकर उन्होंने ध्यान किया, और वहां से फिर वो महाराष्ट्र में आए। कृष्णा नाम का एक वो आदमी, जिसने ध्यान साधना प्राप्त करके, और फिर यहाँ उन्होंने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करना चालू किया, और उन्होंने नाम दिया अवधूत। अवधूत माने धुतांग, धुतांग माने अव माने अवयव, इंद्रिय, और धुत माने नष्ट करना। तो इंद्रियों का नियंत्रण करना, तो अपने बोलचाल शुद्ध भाषा में इंद्रियों पर नियंत्रित करना। तो अवधूत का अर्थ होता है अरहत। अवधूत का अर्थ क्या होता है? जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रण किया, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया, प्रशिक्षित किया, उसको कहते हैं अवधूत। तो अवधूत करके उन्होंने पंथ निकाला, और उन्होंने फिर सेवा की, लोगों को ये बताया। तो उदाहरण के लिए अभी वो मराठी में है, तो आपको मराठी समझना है, तो एक मैं गाथा कहता हूँ आपके सामने। माझे घर मला रे बापा मज नाही ठाव, कोण्या वंशी जीव जन्मला नाही पाहिला देव। क्या कहते? देखिए गाथा में क्या कहते, माझे घर मला रे बापा, हे बाबा मुझे मेरा घर मालूम नहीं। क्या इसका अर्थ होता है? माझे घर मला रे बाप्पा मज नहीं ठाव, मेरा ही घर मुझे ही मालूम नहीं। ठाव माने मालूम नहीं, मालूम यानी नहीं, ठाव माने मालूम नहीं होना। ठाव ठाव माने होना, मालूम होना। लेकिन यहाँ कहते हैं मुझे मला नहीं ठाव, अर्थात मेरा घर मुझे ही पता नहीं। माझे घर मला रे बाप्पा मज नाही ठाव, अर्थात हे बाबा मेरा ही घर
होकर मुझे ही पता नहीं। अन कोण्या वंशी जीव जन्मला, नाही पाहिला देव। कहते हैं ना, ये जो अवधूत पंत के कहते हैं, क्या कहता है कि कौन से वंश में आत्मा जन्म हुआ, आत्मा का जन्म कौन से वंश में हुआ, कौन से खानदान में हुआ, हाँ कौन किसके घर में हुआ, किसके परिवार में हुआ, और कब इसका जन्म हुआ आत्मा का। क्या कहते, कोण्या वंशी जीव जन्मला, नाही पाहिला देव, नहीं देखा, ईश्वर को भी नहीं देखा और आत्मा का भी नहीं देखा। कौन से वंश में इसका जन्म हुआ, कौन से घर में हुआ, किसके परिवार में हुआ, कुटुंब में हुआ, सारे भारत में हुआ, सारे विश्व में, मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कहता है ये गाथा कहते, क्या कहते, फिर आगे क्या कहते, माझे घर मला रे बाप्पा मज नाही ठाव, कोण्या वंशी जीव जन्मला नाही पाहिला देव, देह जगाचं मूल योगाचं कोणीतरी सांगावं। अरे बाबानो, ये देह जो है, इसको, इसके अंदर जो है, जो छुपा हुआ है बुद्धांकुर, इसको जीवंत करने का कौन, कोई तो भी रास्ता दिखाओ, कोई तो दिखाओ, कोई आओ दिखाने के लिए, कोई कल्याण मित्र है। कितनी बड़ी शिक्षा है इनकी, यह ऐसी बहुत बड़ी अवधूत पंथ की शिक्षा है, और ये अवधूत पंथ ने भी सेवा की हमारी। और ये सेवा कब कही उन्हें, अवधूत पंत ने सारे, उन्हें बता बहुत सारे उनकी ओविया के माध्यम से अगर बनेंगे, बैठेंगे, एक एक शिविर ले सकते हैं इसमें, एक एक गाथा पर, एक एक वही पर शिविर ले सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं इसमें क्या कहते हो, बहुत ही कहते, क्या कहते आगे आगे वो तो, क्या कहते हो, साल या बावशीच्या साली नागार्जुन येतील घरी, होईल शंका ची, उन्होंने भविष्यवाणी तक की कि आगे आने वाले समय में नागार्जुन फिर से जन्म लेगा। उन्होंने भविष्यवाणी की है, वो भविष्यवाणी भी बताई उसमें कि आने वाले समय में नागार्जुन जन्म होगा, और नागार्जुन के रूप में हमारे सामने बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आ भी गए और चले भी गए, और इन लोग कहते ही रहे कि नागार्जुन आएंगे घर में, आएंगे घर में, क्या कहते, नागार्जुन आने वाले घर में, ये भविष्यवाणी की उसने, अवधूत ने। हाँ, तो कहने का मतलब हमें क्या है कि हमें पता, क्योंकि वो तो जानकर सिद्ध पुरुष थे वो, उन्होंने अवधूत होते, अवधूत खाली कौन था, अवधूत धूतानधारी कौन था मालूम है, महाकश्यप, उसको धूत कहते थे, अवधूत कहते थे। और नागार्जुन को अवधूत, नागार्जुन मैत्रेपा, एक मैत्रेनाथ हुए, एक मैत्रेनाथ, आजकल हमारे धर्मचारी भी है एक मैत्रेनाथ। मैत्रेनाथ एक धर्मचारी हुए थे नवी सदी में, वो अवधूती पात थे, वो अवधूत, अवधूत मतलब जिसको कहते हैं अवधूत, तो धुतांग में वो धुतांगधारी थे। और ये मैत्रेनाथ, ऐसा कहते हैं कि उसका उसका जो दीपंकर अतिशा, जो तिब्बत में अतिशा गए, उनके गुरु थे वो मैत्रेनाथ। और वही मैत्रेनाथ से जो शिक्षा ली तिब्बत में, जो गए ना अवधूत, जो अपना दीपंकर, जो अतिशा, अतिशा दीपंकर नाम था उनका, तिब्बत में वो भी गए थे वहां। तो तिब्बत में भी ये धम्म लेकर गए थे वज्रयान, और वज्रयान से तिब्बत से भी इधर भी आया, 7वीं सदी से ही गया था वहां। तो इस प्रकार अवधूती पाद में अपना जो हमें शिक्षा दी, उसके बाद में एक है और पंथ है, चौथा, जिसको हम कहते हैं महा महा महानुभाव पंथ। तो उसको महानुभाव पंथ कहते। महानुभाव पंथ कुछ नहीं, अपने पास समय नहीं है, महा माने शून्य, शून्य का अनुभव जिनको हुआ, उन्होंने पंच बुद्ध मंडल को दिया। पंच बुद्ध मंडल मैंने क्या, बहुत सारे लोगों को मालूम हो सकता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो सकता है। तो 5 बुद्ध मंडल, पंच बुद्ध मंडल म्हणजे 5 प्रकार की प्रज्ञा, 5 प्रकार की प्रज्ञा माने प्रज्ञा में निपुण होना। और जो प्रज्ञा में निपुण होता है, तो एक जैसे आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं बुद्ध, अपना जो डॉक्टर लोग होते हैं, डॉक्टर लोग में एमबीबीएस करने के बाद स्पेशलिस्ट होते, तो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोई स्किन स्पेशलिस्ट, कोई बोन स्पेशलिस्ट, हाँ ऐसे है ना। इसी प्रकार के बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद में, बुद्धत्व प्राप्त होने उसमें मास्टरी और भी एक एक में उन्हें निपुण हो गए थे, तो उनके हाथ जैसे कहते हैं हम लोग, इस प्रकार के पंचबुद्ध। तो अक्षोभ्य, अक्षोभ्य नाम की एक प्रज्ञा आती है, प्रज्ञा है अक्षोभ्य, ये प्रज्ञा है। तो कभी क्षोभ नहीं करना, कभी जिंदगी में निराश नहीं होना, इसी में मास्टरी की है, तो इसीलिए एक बुद्ध। तो ऐसे प्रकार के इसका अध्ययन करना पड़ेगा हमें। और इसका अध्ययन करने के बाद बुद्ध का एक ही रूप है, लेकिन जैसे हम एक बुद्ध को हम जैसे हम
किसी को बहुत सारे नाम देते हैं एक ही आदमी को। इस प्रकार बुद्ध के अनेक प्रकार के अक्षोभ्य नाम है बुद्ध का। बुद्ध का अमिताभ नाम है। बुद्ध का रत्न संभव नाम है। बुद्ध का अमुक सिद्धि नाम है। हाँ, तो बुद्ध का ये जो है 5 प्रकार के जो बुद्ध कहते हैं ये उनके नाम है। क्योंकि उन्होंने अलग अलग इसमें नाम इसलिए है उनके, उनमें उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो वो डॉक्टर बोलेंगे तो ये कौन है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो ये इसमें निराश मतलब क्या है कि अक्षोभ्य, अक्षोभ्य मैंने क्षोभ नहीं करना। हाँ, कोई क्षोभ नहीं करना, निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना। अगर किसी ने ताने मारे आलोचक ही होगा तो नहीं। हाँ, फुट्टस्य लोक धम्मी कहते हैं ना, अक्षोभ्य उसको कहते हैं कि फुट्टस्य लोक धम्मी ही, मतलब वो कोई भी इससे विचलित नहीं होता। कोई कुछ भी कहे, निंदा कहे, प्रशंसा कहे, सुख आए दुख आए, लाभ हुए हानि हुए, तो ये जो विचलित नहीं होता है इसको होते हैं अक्षोभ्य। इसी प्रकार ये 5 बुद्ध, जैसे एक रत्न संभव है, हाँ, और दूसरे है, उसके बाद में अमिताभ है, उसके बाद में अमोघ सिद्धि है, और एक वैरोचन है। तो इन्होंने अलग अलग क्वालिटी है उनकी, तो क्वालिटी के नाम से उनको नाम दिया गया, योग्यता के नाम से उसको नाम दिया गया है। तो ये क्वालिटी थी उनमें, एक एक, एक क्वालिटी का, जैसा हीरा, हीरा एक ही रहता लेकिन सब तरफ से देखते थे उसके रंग दिखते अलग 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 अलग, ऐसा ना, तो ऐसे हीरे के समान। तो इसीलिए मानुभव पंत ने बहुत सेवा की। तो और क्या कहे मानुभव पंत जिन्होंने शिक्षा दी पंचम बुद्ध मंडल की, और वो भूलते गए, दूसरे लोग आते गए, समझ में नहीं आया तो गोटे वो पत्थर पूजने लगे, खाली माथे में लगाने लगे बस। माथे में लगना कम से कम रखा है उन्होंने, लेकिन वो शिक्षा से दूर रह गए। लेकिन शिक्षा मैं बताना नहीं, उनकी शिक्षा पंचशील पर है। हाँ, जिसको हम 5 बुद्ध मंडल की शिक्षा है ना, वो 5 बुद्ध मंडल की शिक्षा है। अभी अपने पास समय नहीं, और एक एक बुद्ध उसके एक एक पत्थर की बात हम बता सकते थे। चलो, उसके बाद में 5वां है वारकरी पंथ। वारकरी पंथ का मतलब, जिसमें वारकरी पंथ ये जो निकला है ये महाराष्ट्र में निकला है। हाँ, महाराष्ट्र में है। ये भी महाराष्ट्र के बाहर नहीं गया। हाँ, ये सब उत्तर भारत के तरफ नहीं गया, लेकिन उन्होंने भी सेवा की है। बड़े बड़े उसमें उनके जो अभंग देखेंगे, उनकी जो शिक्षा देखेंगे, हाँ, उसमें चोखोबा, चोखो चोखो चोखोबा करके है उसमें। हाँ, बहुत सारे, तुकाराम महाराज है, नामदेव है, हाँ, जनाबाई है, बहनाबाई है। यह कि एक वारकरी पंथ के बहुत ही एक महाराष्ट्र में एक उनका एक यही क्या बोलते हैं, सिलसिला चालू था, और आज भी है। आज भी तुकाराम महाराज के अभंग, ऐसा कहते हैं आलोचकों ने, तुकाराम महाराज को तो डुबो ही दिया इंद्रायणी नदी में, लेकिन कैसा उनके जितने अभंग वाणी थे, जिनके उन्होंने जो वाणी से लोगों को गाना गा गा कर, मतलब वो भी गा गा कर, हाँ, अभंग गा गा कर, इसको अभंग वाणी कहते हैं हम लोग उसको। ये गा गा कर लोगों में प्रचार करते थे तुकाराम महाराज, चोखोबा महाराज ये। लेकिन उनको ही मार डाला, चोखोबा को मार डाला, और मारकर उसको कहते कि विट्ठल के उसमें उसके सीढ़ी के नीचे है करके उसकी पूजा करने के लोग लगाते, लेकिन मार डाला इन लोगों ने, दुश्मनों ने। और ये तुकाराम महाराज को वो नदी में डुबोकर, पत्थर बांधकर उनको डुबोकर, और वो पोपोबंडा क्या कि तुकाराम महाराज वैकुंठ चले गए, वैकुंठ चले गए, वैकुंठ चले गए, स्वर्ग में चले गए। पोपोबंडा क्या, और क्या कहा मालूम है, जिसको नहीं दिखा, जिसको नहीं दिखेगा वो एक बाप का नहीं होगा। जिसको देखो तुकाराम महाराज दिख रहे, दिखाई दे रहे, तुकाराम महाराज देखो स्वर्ग में जा रहे, लेकिन जिसको नहीं दिखा, अरे हमको नहीं दिखा, तो जिस उसको नहीं दिखेगा जो एक बाप का नहीं होगा, जो एक बाप का होगा उसी को ही दिखेगा। तो किसी को लगता था हम का मतलब काय को बोलेंगे, तो अरे हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अपना पोपंडा क्या है, देखिए ये बात कितनी गंभीर है। कैसा पोपंडा क्या है, इन आलोचकों ने तुकाराम महाराज देखो रे, जिसका एक बाप होगा उसी को तुकाराम महाराज दिखे, वो देखो स्वर्ग में जा गए हैं, वो देखो हाथ दिखाते थे। और वहां देखने वाले को लगा मेरा तो एक बाप, मैं का को, तो मैं अगर नहीं बोलूंगा, नहीं दिखाएगा, तो मैं का एक बाप का नहीं, तो बहुत सारे बाप के मारे बोला अरे हाँ मेरे को दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। सभी लोग अपने अपने, हो गया उनका काम, और तुकाराम महाराज को बैकुंठ में भेज दिया, स्वर्ग में भेज दिया। लेकिन तुकाराम महाराज ने जो सेवा की, अभंग वाणी, जो भी आज लोग गाते हैं उनके, कितना गाते, मारने वाले को नहीं गाते। मारने वाले जो है वो मारने वाले गाते हैं आजकल। लेकिन कभी उन्होंने आपने भारत का ऐसा ही है ना, भारत में क्या गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने हत्या की वो बाहर घूम रहे, और गांधी जी की जय कह रहे इसमें। कितनी नीति है हमारे यहाँ, दोगली नीति, है ना। जिसको सजा, हाँ, वो बाहर घूम रहा,
और इधर गांधी जी की जय जयकार करते। कहने का मतलब मारने वाले लोग ही जय जयकार करने के लिए आगे होते, लेकिन मारने के समय मार डाले। हैं? कितना ऐसा, बहुत सारा ऐसा ही। वहीं तुकाराम महाराज है ना, कैसे जितने भी ये जो है ना, बिहार बुद्ध, अजंता एलोरा, जो अभी अपने सामने जीवित है बुद्ध की, लेकिन वो नहीं, बालाजी बालाजी मंदिर देखे, उधर का आंध्र का, या अपना ये जगन्नाथपुरी देखिए, वहाँ कौन थे, उनको नष्ट नहीं कर सके, उनको बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट नहीं करते, तो उसको पेरा पहना कर, रंगी बेरंगी करके, उसको नाम और नाम लेकर, उनका नाम देकर, वो जगन्नाथ, जगन्नाथ मैंने सब सारे जग का नायक बुद्ध ही थे। तो एन केन प्रकार दूसरा जगह नायक बना दिया, लेकिन पूजा कर रहे वो एन केन प्रकार है, लेकिन उसको तो पर्दा डाल दिए ना, मार तो डाले ना उसका नाम सब। तो ये भारत की नीति है। तो तुकाराम महाराज की वाणी क्या कहते, तुकाराम महाराज भी बहुत ही सुंदर, और चोखोबा क्या कहते हैं, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। नदी डोंगा परी पानी नोहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। तो ये क्या कहते, मराठी में है ये। तो क्या कहते हैं, नदी डोंगा, यानी नदी भला ही तिरछी चलती है, इधर उधर खाई में जाएगी, ऊपर आएगी, इधर जाएगी, ऐसी आड़ी टेढ़ी जाएगी। नदी नदी आड़ी टेढ़ी जा सकती, लेकिन पानी, पानी आड़ा टेढ़ा नहीं, पानी तो पानी ही है ना। तो बुद्ध कहते, ये जो तुकार ना चोखोबा महाराज कहते कि जो वारकरी पंथ के, वो कहते जो पानी है, पानी ऐसा टेढ़ा टेढ़ा नहीं है, सिद्ध पानी, ऐसा पानी शुद्ध है, निर्मल है, निर्वाण शुद्ध है। नदी भलाई दिखाई देती है आपको, ऐसी टेढ़ी नदी हो सकती है। तो ये जो शिक्षा है बुद्ध की, ये निर्वाण की शिक्षा है। पानी शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी निर्वाण, निर्वाण के समान है। तो हमें आचरण करना पड़ेगा, तब हम निर्वाण को जा सकते। वो कहते हैं उस डोंगा पर ही, यानी गन्ना, गन्ने में ऐसे 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 आड़ा टेढ़ा रहता है, ऐसा ऐसा खड़ा नहीं रहता, कुछ गाट गाट रहता है और तिरछा होता है। लेकिन ये चोखोबा महाराज कहते हैं उसमें का जो रस है, रस तो मीठा है ना। ऊपर के, ऊपर के रंग पर मत जाओ तुम, अंदर देखो। तो हमें भी ये शरीर की शिक्षा देते तुकाराम महाराज या चोखोबा महाराज, क्या देते, ये शरीर भला ही अपना ऊपर से दिखाई देता है, ऊपर पाउडर लगाओ, सफेद बाल को काले बाल करो, नाक नक्शा पाउडर लाली लगाओ, सुंदर दिखो। अरे सुंदर ऊपर से सुंदर करके क्या है, हाँ, अंदर देखो, अंदर देखो, अंदर सुंदरता है, उस अंदर के सुंदरता को जागृत करो। हाँ, ऊपर से क्या देखते हैं, वर्लिया रंगा, ऊपर के रंग को मत देखो, अंदर तुम्हारे जो भीतर छुपा है बुद्धांकुर है, ये बोधिसत्व का अंकुर है, उसको विकसित करो, ऊपर के रंग में मत जाओ। इस प्रकार की उनकी शिक्षा थी। और इस प्रकार ये पांच पंथों ने जो शिक्षा, जो हमारी आई थी, जो धम्मचक्र प्रवर्तन की जो शिक्षा दी थी बुद्ध ने, कहा, धान्य कटक के ऊपर, धान्य कटक के शैल नाम के पर्वत पर जो शिक्षा दी थी, किन्होंने, बुद्ध ने। तो वही शिक्षा आज भी ये पांच पंथों के रूप में आज भी है। और बहुत सारे वज्रयान से निकले, रैदास बाबा जो कहते हैं वो भी वज्रयान से निकले हुए, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास बाबा वही वज्रयान से निकले हैं, इधर तुकाराम से जो भी महाराज जो इतनी हो गए, जो सही संत है, जिसकी संत की जो परिभाषा की है, वो सही संत है। तो ये भारत में तीन प्रकार के जो है शिक्षा देते रहे। तीन प्रकार के कौन लोग दिए, फिर उसके बाद में तीन प्रकार, यानी पहला है जिसको धुतांगधारी कहते हैं, जिसको धुतांग परंपरा में, जो संत परंपरा में आते हैं। और दूसरी संत परंपरा में जो तुकाराम महाराज जैसे संत है। और एक समाज योद्धा, जिसको कहते हैं समाज योद्धा। और एक है बोधिसत्व परंपरा। तो बोधिसत्व परंपरा ये भी धम्म को कायम रखने के लिए कार्य करते रहती है। संत परंपरा यही कायम करने को रखती है। और तीसरी जो परंपरा है, संत परंपरा, बोधिसत्व परंपरा, और एक परंपरा जो जिसको हम कहते हैं ध्यान साधना, जो महाकश्यप ने जो धूतांग परंपरा दी, ध्यान साधना के नाम से जीवित रखा धम्म। इस प्रकार का बुद्ध धम्म कभी नष्ट नहीं हुआ। 18वीं सदी होते होते, 17वीं सदी, 18वीं सदी होते होते अनागरिक धर्मपाल का जन्म होता है, वो बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व जाते नहीं तो दूसरा बोधिसत्व निर्माण हुआ, जिसका नाम है बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तीसरा, ये नहीं जाते थे, तीसरे बोधिसत्व निर्माण हुए, पूज्य भंते उर्गेन संघ रक्षिता। इन्होंने ये परंपरा कायम रही, ये वज्रयान से आए हुए हैं सब। हाँ,
और उसके बाद में अभी जो परंपरा चलेगी, इसमें भी कोई ना कोई, अगर ये कोई ना कोई बोधिसत्व आ सकता है, कोई ना कोई संत आ सकता है, और ये परंपरा को विजय, धम्म का विजय आगे आगे ले जा सकता है। तो आज जो हमें ये आगे परंपरा ले जाने के लिए, हमें धम्म विजय के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें ये परंपरा आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो कार्य किया, वज्रयान, महायान, ये जो हीनयान, वज्रयान, महायान, हाँ, इनके ऊपर अगर इनका प्रयत्न करते हुए अगर ये परंपरा इन्होंने कायम करके यहाँ तक धम्म के जीवंत रखा, धम्म का विजय करते रहे। आज बाबा साहब ने भी धम्म का विजय किया, सन 56 में धम्म का बिगुल बजाकर धम्म क्रांति लाई, धम्म विजय था वो हमारा। सम्राट अशोक के बाद कहते ना, तो वो जो धम्म विजय है आज हमारे हाथ में है। ये धम्म विजय हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसा बैठे रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो हमें खाली बैठकर नहीं, तो हमें भी निकलना पड़ेगा। जैसे बुद्ध निकल पड़े थे प्रचार करने के लिए 45 वर्ष तक, उनके शिष्य निकल पड़े थे, तो हमें भी घर में बैठकर नहीं रहना है। हमें धम्म विजय करने के लिए शिविरों के माध्यम से, धम्म वर्ग के माध्यम से सारे भारत में ये धम्म विजय की पताका फहराना पड़ेगा। तभी हमारा सही मायने से कार्य कर रहे ये बाबा साहब का जो कार्य है वो आगे ले जा रहे, ये मैं समझूंगा। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ, और सभी को धम्म विजय की शुभेच्छा देता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय भीम।